दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब उसे चुनना पड़ता है दोस्ती या फ़र्ज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जहां इंसान का दिल और उसका फ़र्ज़ एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है ओ हेनरी की लिखी हुई द गार्डियन ऑफ द एक्कोलेड, जो लिखी गई थी 1909 में। उनके कलेक्शन रोड्स ऑफ डेस्टिनी में शामिल एक ज़बरदस्त इमोशनल और मॉरल स्टोरी के रूप में बात करते हैं। वो हेनरी ने ये स्टोरी 1909 में लिखी थी, जब वो अपनी लाइफ के लास्ट साल लिख रहे थे। उन्होंने अपनी लाइफ में दोस्तों, ईमानदारी और सम्मान की असली कीमत समझ ली थी। उस समय दुनिया में वॉर्स, ड्यूल्स और ऑनर्स के नाम पर लोग अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। ओ हेनरी ने सोचा, मैं एक ऐसी कहानी लिखूं जहां दोस्ती और फ़र्ज का असली अर्थ सामने आ जाए। इसी सोच से द गार्डियन ऑफ द एक्कोलेड का जन्म हुआ। अब बात करते हैं, आखिर ये कहानी ओ हेनरी ने लिखी क्यों। ओ हेनरी ने अपनी कई कहानियों में इंसानी जज्बात को पहचाना, कभी प्यार, कभी गिल्ट, कभी सेक्रीफाइस। पर इस कहानी में उन्होंने लिखा इज्जत और लॉयल्टी के बीच का संघर्ष। वो चाहते थे कि लोग समझें कि इज्जत सिर्फ मेडल या टाइटल में नहीं होती, बल्कि अपने वचन, अपने दोस्तों और अपनी इंसानियत में होती है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ए मैन्स ऑनर इज नॉट इन द स्वॉर्ड ही होल्ड्स, बट इन द ट्रूथ ही स्टैंड्स बाय। यानी एक आदमी की इज्जत उसके हथियार में नहीं, बल्कि उसके सच और वफादारी में होती है। इसी फिलॉसफी को उन्होंने द गार्डन ऑफ द एक्कोलेड के रूप में लिखा। अब बात करते हैं, आखिर इसका नाम द गार्डन ऑफ द एक्कोलेड ही क्यों रखा गया। तो सबसे पहले समझते हैं एक्कोलेड का मतलब क्या है। तो एक्कोलेड एक एंशियंट नाइट सेरेमनी थी, जब एक किंग किसी वॉरियर को उसकी ब्रेवरी के लिए स्वॉर्ड से टच करे, उसे नाइट बनाता था, यानी एक ऑनर देने का सिंबल। और गार्डियन का मतलब होता है रक्षक, जो किसी चीज की इज्जत और पवित्रता बनाए रखे। तो द गार्डियन ऑफ द एक्कोलेड का मतलब है वो जो इज्जत का रक्षक है। और हेनरी ने ये नाम रखा क्योंकि इस कहानी में एक नाइट अपना फर्ज, दोस्ती और इज्जत के बीच फंस जाता है और उसको अपनी ड्यूटी का गार्डियन बनना पड़ता है, चाहे उसके दिल में दर्द ही क्यों ना हो। कहानी शुरू होती है मिडल एज में, जब राज्य में नाइट्स और सोल्जर्स का समय था। एक यंग नाइट है जिसका नाम सर एडवर्ड होता है। वो बहादुर है, ईमानदार है और अपने किंग के लिए लॉयल है। सर एडवर्ड का एक सबसे करीबी दोस्त है जिसका नाम सर फिलिप होता है। दोनों ने बचपन से एक साथ ट्रेनिंग ली, एक साथ लड़ाई लड़ी और एक दूसरे के लिए जान देने की कसम खाई। एक दिन दोनों एक बैटल में शामिल होते हैं, जहां सर एडवर्ड एक एनिमी को मार देता है। पर बाद में पता चलता है उस एनिमी ने कभी वार के रूल्स नहीं तोड़े थे, यानी एडवर्ड ने एक इनोसेंट सोल्जर को मार दिया था। वो गिल्ट में डूब जाता है। किंग के सामने उसका ट्रायल होता है और डिसीजन होता है कि सर एडवर्ड को अपना नाइटहुड वापस देना होगा, जब तक उसका कैरेक्टर क्लियर नहीं होता। सर एडवर्ड का दोस्त सर फिलिप उसके साथ खड़ा होता है, कहता है, मैं प्रूफ लाऊंगा कि तू ईमानदार है। वो ढूंढ कर एविडेंस लाता है कि एडवर्ड ने जो किया वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई गद्दारी नहीं। किंग एडवर्ड को माफ कर देता है और दोबारा उसे एक्कोलेड देने का डिसीजन लेता है, यानी उसको दोबारा नाइट बनाया जाता है। सरमनी होने से पहले सर एडवर्ड कहता है, मैं अपनी इज्जत का गार्डियन बनूंगा और आज से मेरा फर्ज है अपने किंग और दोस्त के लिए ईमानदारी से जीना। पर उस रात सर फिलिप को एक मिशन पर भेजा जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। सर एडवर्ड समझ जाता है सेक्रीफाइस सिर्फ तलवार से नहीं, दिल से होता है। वो सर फिलिप के लिए रो कर कहता है, तू गया नहीं, तू मेरी इज्जत का हमेशा गार्डियन रहेगा। और तब से उसने अपनी जिंदगी दोस्तों और सच के लिए समर्पित कर दी। ओ हेनरी ने इस कहानी से एक गहरी बात समझाई, इज्जत तलवार से नहीं, इंसानियत से जीती जाती है। सर एडवर्ड और सर फिलिप के जरिए उन्होंने दिखाया कि सेक्रीफाइस और फ्रेंडशिप दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। ट्रू ऑनर मीन्स स्टैंडिंग फॉर ट्रूथ इवन व्हेन द वर्ल्ड स्टैंड्स अगेंस्ट यू। यानी असली इज्जत तब होती है जब आप सही के साथ खड़े होते हो, चाहे दुनिया गलत ही क्यों ना हो।
दोस्तों, द गार्डन ऑफ द एक्कोलेड सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ज़िंदगी की सीख है कि हम सब अपनी इज्जत के गार्डन हैं। कभी कभी दुनिया गलत समझेगी, कभी दोस्त और फर्ज के बीच लड़ाई होगी, पर अगर दिल में ईमानदारी है तो हर बार मंजिल मिलती है। ओ हेनरी कहते हैं, ऑनर इज नॉट गिवन बाय किंग्स, इट इज अर्नड बाय हार्ट्स। तो याद रखिए, अपने दिल के सच और अपने वचन के गार्डन बने रहिए, क्योंकि वही आपका असली एक्कोलेड है। तो ये थी ओ हेनरी की लिखी हुई द गार्डन ऑफ द एक्कोलेड्स कहानी। आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।